अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? नमस्कार, मैं अनिल कटारिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। 2020 का वो बयान जब अरविंद केजरीवाल बोले थे कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट देना वरना मत देना, और अब 2024 अगर मैंने भ्रष्टाचार किया होगा तो मुझे वोट मत देना। ये दो बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही नया दांव खेल दिया। दिल्ली में 5 महीने बाद यानी कि फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन ना तो कैबिनेट भंग का प्रस्ताव आगे बढ़ाया और ना विधानसभा भंग करने का। एक समय वो था जब 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केजरीवाल ने काम किया है तो वोट देना। अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। और अब यानी 2024 जब अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और हरियाणा में चुनाव है 2025, यानी 5 महीने बाद दिल्ली को नया सीएम भी मिलने वाला है, तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दे देना, और अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो बिल्कुल मत देना। ये बात कहकर 24 घंटे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल अब अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जनता के फैसले के बाद ही कार्यालय पर लौटेंगे। केजरीवाल की घोषणा के बाद अब सवाल ये भी उठने लगे कि दिल्ली सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके शीर्ष पर अब किसको जगह मिलेगी? आप नेता मनीष सिसोदिया ने आज केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की, लेकिन इस दौरान सिसोदिया ने मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में साल फरवरी महीने में होने वाले हैं, लेकिन महज 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी को सीएम बदलना पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर किसे काबिज करेंगे, इस पर जोर आजमाइश लगातार चल रही है। आप में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हैं। भले ही यह मुख्यमंत्री पद केवल कुछ महीने के लिए होगा, लेकिन आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आपका 2025 खतरे में पड़े। आपकी दौड़ में मुख्यतः 5 नामों को बहुत करीबी माना जा रहा है। उसमें सबसे पहला नाम है अतिशी। अतिशी आपकी लिस्ट का वो नाम है जो शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे मुख्य विभाग संभाल रही है। दिल्ली की मंत्री अतिशी प्रमुख दावेदार में से एक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्रा और रोड्स स्कॉलर अतिशी ने दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के व्यापक सुधार लाने के लिए आपकी प्रमुख भूमिका में बड़े पैमाने पर काम किया। कालकाजी से विधायक 43 वर्षीय मनीष सिसोदिया को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री बनाया गया था। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे थे, तब अतिशी ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट की थी। 15 अगस्त को केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराने के लिए भी चुना था, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने योजना को विफल कर दिया। यह स्पष्ट था कि आप नेतृत्व अतिशी पर बहुत
विश्वास करता है। दूसरा नाम है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश के 3 बार से विधायक हैं और उनके पास अरविंद केजरीवाल सरकार में सतर्कता और स्वास्थ्य जैसे विभाग हैं। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी मंत्री बनाया गया था। सौरभ भारद्वाज पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में मंत्री भी थे। वह आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जब पार्टी के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में थे, तब वह पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। तीसरा और बड़ा नाम संजय सिंह। 2018 से राज्यसभा सांसद संजय सिंह आपके सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं, जो संसद में अपने जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं। 52 वर्षीय नेता के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। वह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की समिति सदस्य भी हैं। वह प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पार्टी की मीडिया बातचीत में भी नियमित रूप से शामिल होते रहते हैं। संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह केजरीवाल और सिसोदिया की तरह जमानत पर बाहर हैं। चौथा नाम कैलाश गहलोत, जो जोरों से सीएम की दौड़ में आगे चल रहा है। पेशे से वकील हैं। कैलाश गहलोत दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं और उनके पास परिवहन विभाग, वित्त और गृह मामलों जैसे मुख्य विभाग हैं। 50 वर्षीय नेता 2015 से दिल्ली के नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। वह एक वकील हैं जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रैक्टिस की है। पांचवा और आखिरी नाम राघव चड्ढा का लिया जाता है, जिन पर जांच की आंच तो आई, लेकिन हाल ही में परिणीति चोपड़ा से शादी के बंधन में बंधे हनीमून पीरियड के लिए विदेश गए थे। इस बीच वह बच निकले। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं। राघव चड्ढा पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और शीर्ष चेहरों में से एक हैं। राघव चड्ढा ने अपने एक चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम किया है और आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में जमे हुए हैं। वह राजेंद्र नगर के विधायक भी हैं और 2022 के राज्यसभा चुनाव में पंजाब में आप प्रचंड जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके हैं। 35 वर्षीय व्यक्ति देश के सबसे प्रमुख युवा राजनेताओं में से एक हैं और संसद में प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। जो जो झाड़ू का बटन दबाएगा वो आराम से सारी सुविधाओं के लाभ पाएगा। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। ये वो 5 नाम हैं जो दिल्ली के सीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा दिल्ली की राजगद्दी पर किसको बैठना है या कोई नया चेहरा ही निकलकर सामने आता है। सीएम अरविंद केजरीवाल का यह दाव कितना काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।